दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इजरायल ने रफाह में गोलाबारी कर छुड़ाए 2 बंधक। आईडीएफ के हमले में गई 74 फलस्तीनियों की जान। दोस्तों, इजरायल ने सोमवार तड़के एक अपार्टमेंट के पास भीषण गोलाबारी करते हुए नाटकीय ढंग से 2 बंधकों को सुरक्षित रिहा करा लिया। इसे इजरायल अपनी बड़ी सफलता मान रहा है। इस अभियान के दौरान 74 फलस्तीनियों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लखनऊ में 16 से 21 फरवरी तक रद्द की गईं पुलिसकर्मियों की छुट्टियां। दोस्तों, लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने आदेश जारी कर बताया कि 16 से 21 फरवरी तक जिले के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आदेश के मुताबिक 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा और 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर छुट्टियां रद्द की गई हैं। गया में 1 माह पहले अगवा हुई नाबालिग लड़की गुजरात में मिली, हिरासत में लिया गया आरोपी। दोस्तों, गया के शेरघाटी से पिछले 1 महीने पहले अगवा हुई एक नाबालिग लड़की गुजरात के सूरत में मिली है। एएसपी के रामदास ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी किशोर को हिरासत में लिया है और दोनों को शेरघाटी लाया गया है। किशोर पर आरोप है कि वह लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया था। अलवर में कुएं से मिले महिला और 2 बच्चों के हाथ पैर बंधे शव, हत्या की आशंका। दोस्तों, अलवर में सोमवार को एक कुएं से एक महिला और 2 बच्चों के हाथ पैर बंधे शव बरामद हुए। सीओ सिटी नारायण सिंह ने बताया कि शव करीब 3 से 4 दिन पुराने हैं और आशंका है कि तीनों की हत्या कर शवों को कुएं में फेंका गया है। शवों को कुएं से निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चुरी में रखा गया है। कई राज्यों के लिए जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की सूची। दोस्तों, आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ओडिशा में 15 से 16 फरवरी, पश्चिम बंगाल में 14 फरवरी और यूपी में 14 फरवरी तक बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। गया में बिना दरवाजे वाले मकान में सो रहे 45 वर्षीय किसान की गोली मारकर की गई हत्या। दोस्तों, सलैया के पकरी गांव में रविवार रात अपने मकान में सो रहे एक 45 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मामला जमीन के विवाद का बताया जा रहा है और फिलहाल कोई आवेदन नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक किसान का शव नवनिर्मित मकान में मिला है, जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। गया में नाना के घर आया जम्मू कश्मीर का 12 वर्षीय लड़का हुआ लापता। दोस्तों, गया में चैरकी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक 12 वर्षीय लड़का लापता हो गया। लड़के के नाना ने बताया कि उसका नाती जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और वह अपने परिवार के साथ यहां घूमने के लिए आया था। नाना के मुताबिक उसका नाती खेलने के लिए घर से निकला था और अब तक लौट कर नहीं आया। 1 वर्षीय बच्चे ने गुरुग्राम के शादी समारोह में पानी समझकर पिया पेंट थिनर, हुई मौत। दोस्तों, गुरुग्राम में एक शादी समारोह में 1 वर्षीय बच्चे ने पेंट थिनर को पानी समझकर पी लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। बकौल पुलिस, बच्चा अत्यधिक पेट दर्द के बाद बेहोश हो गया था और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हुई। जिस घर में शादी हो रही थी वहां कुछ हफ्तों पहले पेंट का काम हुआ था। 8 लाख में हवाई टिकट खरीदने वाले कपल को टूटी हुई सीट को लेकर मिलेगा 50,000 का हर्जाना। दोस्तों, चंडीगढ़ की एक उपभोक्ता अदालत ने एयर इंडिया को 2 वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 का हर्जाना देने को कहा है। दोनों यात्रियों ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट के लिए 8,24,964 में बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा था और एक यात्री के विकलांग होने के बावजूद उन्हें 14 घंटे तक टूटी हुई सीट पर बैठना पड़ा था। पटना के आईजीआईएमएस में फरवरी के अंत तक हार्ट के मरीजों को मिलेगी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। दोस्तों, पटना में आईजीआईएमएस के स्थापना दिवस समारोह में संस्थान के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अस्पताल के हृदय रोग विभाग में फरवरी के अंत तक 24 घंटे इमरजेंसी सेवा मिलने लगेगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से उपकरण की खरीदारी कर ली गई है। वर्तमान में शाम 6 बजे के बाद इमरजेंसी सेवा बंद हो जाती है। बिहार में थाने के सामने से अगवा हुई बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने गई महिला, हुआ गैंगरेप। दोस्तों, छपरा में बेटी संग हुई छेड़खानी की शिकायत करने थाने गई
एक दलित महिला का पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही बदमाशों ने अपहरण कर लिया और कथित तौर पर उसके साथ गैंगरेप किया। महिला को आरोपी मरा हुआ समझकर भाग गए थे और पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। एसपी गौरव मंगला ने मामले का संज्ञान लिया है। पटना में विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर ससुराल वालों ने गायब किया शव, 7 लोगों पर केस दर्ज। दोस्तों, पटना के नदी थाना क्षेत्र में ससुराल वालों द्वारा एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने और उसके शव को गायब करने का मामला सामने आया है। बकौल पुलिस, मृतका के परिजन ने उसके ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके पति व सास ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। राजस्थान में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार युवती की हुई मौत, अगले हफ्ते होनी थी शादी। दोस्तों, अलवर के राजगढ़ में सोमवार को एक ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार काजल नामक 24 वर्षीय युवती की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद काजल का शव उसके परिजन को सौंप दिया गया। काजल के चाचा ने बताया कि वह एमए कर रही थी और 18 फरवरी को उसकी शादी होने वाली थी। राजस्थान में करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी महिला का शव 5 दिन बाद निकाला गया। दोस्तों, सवाई माधोपुर में पिछले मंगलवार को करीब 100 फीट गहरे और 1 फीट चौड़े बोरवेल में गिरी एक 25 वर्षीय महिला के शव को निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन गुरुवार को महिला की मौत हो गई थी। मृतका की पहचान मोना के रूप में हुई है। किसानों के मार्च से पहले पूरी दिल्ली में 30 दिनों के लिए लागू की गई धारा 144। दोस्तों, किसानों के दिल्ली चलो मार्च से पहले पूरी दिल्ली में हिंसा की आशंका के मद्देनजर 30 दिनों के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान 4 से अधिक लोगों के जुटने, सड़क ब्लॉक करने और मार्च निकालने पर रोक रहेगी। लोगों को ला रहे ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। राजस्थान में बाल सुधार गृह की खिड़की तोड़कर एक साथ फरार हुए 23 लड़के। दोस्तों, जयपुर के बाल सुधार गृह के स्टोर रूम की खिड़की तोड़कर एक साथ 23 लड़के फरार हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से एक लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है और अन्य लड़कों की तलाश की जा रही है। बकौल रिपोर्ट्स, फरार हुए लड़कों के खिलाफ लूट, हत्या व गैंगरेप की धाराओं में मामले दर्ज हैं। गया में शख्स पर हमला कर युवक ने छीना मोबाइल, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। दोस्तों, गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में केदारनाथ मार्केट के पास एक शख्स का मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। शख्स ने बताया कि वह एक दुकान के पास खड़ा था और तभी आरोपी ने पीछे से सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया और उसका मोबाइल छीन लिया। बिना हेलमेट के पकड़े गए स्कूटर चालक ने बेंगलुरु में पुलिसकर्मी की उंगली पर दांत से काटा। दोस्तों, बेंगलुरु में हेलमेट पहने बिना स्कूटर चलाते हुए पकड़े गए युवक द्वारा ट्रैफिक पुलिसकर्मी की उंगली पर दांत से काटे जाने का वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवक को रोकने के बाद उसके स्कूटर की चाबी जब्त कर ली थी। युवक को गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रिजल्ट में कम नंबर आने के बाद कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या। दोस्तों, कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को जेईई का परिणाम आया था, जिसमें कम नंबर आने के बाद छात्र ने यह कदम उठाया। 12वीं की पढ़ाई कर रहा छात्र छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। गया में 7.9 किलो गांजा के साथ तस्कर अरेस्ट, कई इलाकों में लड़कों से करवाता था डिलीवरी। दोस्ती गया कोतवाली की पुलिस ने सोमवार शाम को एक विशेष अभियान के तहत बबलू कुमार नामक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि आरोपी लंबे समय से गांजे का कारोबार कर रहा था और शहर के विभिन्न इलाकों में लड़कों के द्वारा गांजे की डिलीवरी करवाता था। गया में 15 वर्षीय यूट्यूबर का दोस्त ने किया अपहरण, 16 घंटे के अंदर किया गया बरामद। दोस्तों, गया में रविवार को 15 वर्षीय प्रिंस नामक एक यूट्यूबर का उसके दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया था, जिसे पुलिस ने 16 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। अपराधियों ने प्रिंस के पिता को कॉल कर उनसे 40 लाख की फिरौती भी मांगी थी। वहीं मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।